प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप लोगों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम प्रिय पाठ फर्स्ट के हमारे राम भक्त कवि तुलसी के संबंध में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं में तुलसी का समन्वयवादी रूप। तुलसी ने समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए समन्वयवादी नीति को अपनाया। जितने भी विरोधाभास थे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, भाषा के नाम पर, रीति रिवाज, जितनी भी प्रचलित समाज में कुप्रथाएं थी या बुराइयां थी, उन बुराइयों को हटाकर उन्होंने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार किया, जिसे समन्वयवाद का नाम दिया गया। ये समन्वयवादी नीति इनके रामचरित्र मानस तथा विनय पत्रिका में भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कवि तुलसीदास राम भक्त कवि होने के साथ साथ वे जिस समय उत्पन्न हुए उस समय सामाजिक विकृतियों को देख करके उनका मन दुखी हो गया और उन्होंने उसी समन्वयवादी नीति के द्वारा, अपनी भक्ति और नीति के द्वारा ही उस संपूर्ण बुराइयों को दूर करने का संकल्प किया, जिसे हम समन्वयवादी नीति कहते हैं। तो आज हम लगभग हमारा 6 बिंदु पूर्ण हो चुके थे। अब हमारे जो 7वें बिंदु है वो 7वां बिंदु लगभग ये हमने पूरे कर चुके थे पिछली कक्षाओं में। अब हमारा 7वां बिंदु है समन्वयवाद के ऊपर छठा ग्रस्त और वैराग्य का समन्वय। ये लगभग पूरा हो चुका। अब हमारा आता है 7वां पॉइंट। 7वें पॉइंट में भक्त और स्वामी का समन्वय, यानी भक्त और स्वामी का जो समन्वय है वो किस रूप में तुलसी ने अपने काव्य में किया है। भक्त और 7वां हमारा पॉइंट है वह भक्त और स्वामी का समन्वय, या हम सेवक या स्वामी का समन्वय भी कह सकते हैं। सेवक और स्वामी का समन्वय भी कह सकते हैं। 7वां पॉइंट है यानी कि दास एवं स्वामी का समन्वय, यानी दास एवं स्वामी का समन्वय किस रूप में लिखेंगे? दास एवं स्वामी का समन्वय, ये भी एक समन्वय का रूप है जो तुलसी के काव्य में देखा जा सकता है या तुलसी के काव्य में मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो तुलसी ने स्वयं को राम का दास माना है और स्वयं को उनका जो है दास मानते हुए अपने स्वामी के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए वे तत्पर है। दास और स्वामी का जो संबंध है वो गहरा है। वो सदैव उनके चरणों की सेवा प्राप्त करने के अधिकारी अपने आप को मानते हैं। इसी का उन्होंने चित्रण किया है। तुलसीदास ने राम की भक्ति में दास्य भाव को, यानी तुलसी ने राम की भक्ति में दास्य भाव को महत्वपूर्ण माना है। तुलसी ने राम की भक्ति में दास्य भाव को महत्वपूर्ण माना है। तुलसी के अनुसार राम उनके स्वामी हैं, राम उनके स्वामी हैं। उनका मन, तुलसी के अनुसार राम उनके स्वामी हैं, उनका मन उनके ही श्री चरणों में, उनका मन
उनके ही श्री चरणों में लगा रहता है। वे दास बनकर, वे यानी तुलसीदास, वे दास बनकर राम की सेवा करना चाहते हैं। वे विनय पत्रिका इसी दास्य एवं स्वामी, विनय पत्रिका इसी दास्य एवं स्वामी भाव को व्यक्त करने वाला काव्य है। यानी दास और स्वामी का जो संबंध है वो गहरा है। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई आपसी मतभेद नहीं है, तुलसीदास जी मानते हैं। विनय पत्रिका इसी दास और स्वामी को व्यक्त करने वाला काव्य है। तुलसी ने मन, वचन और कर्म से प्रभु की आराधना में ही स्वयं को समर्पित कर दिया है। प्रभु की आराधना में ही स्वयं को समर्पित कर दिया है। तुलसीदास कहते हैं, नाम राम बोला, राम नाम बोला, शरण आपकी आया। नाम राम बोला, शरण आपकी आया। हे स्वामी, मुझे अपना दास समझकर हे शरण में आपकी आया है। हे स्वामी, मुझे अपना दास समझकर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। मैं संसार में रहते हुए अनेक विषय वासनाओं के जाल में मैं संसार में रहते हुए अनेक विषय वासना के जाल में फंसता जा रहा हूं।
आप मेरा उद्धार करें, उद्धार करें। तुलसी इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं, तुलसी इस प्रकार कहते हैं। ये उदाहरण है, इस उदाहरण को देखिए। तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो भिखारी, हो यानी मैं भिखारी। तुम दीन दयाल हो और मैं भिखारी हूं। हो प्रसिद्ध पात की, हो यानी मैं, हो प्रसिद्ध पात की। तू पाप पुंजहारी, तू पाप पुंजहारी यानी समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हो। आप तो दीन दयाल हो, मैं तो एक छोटा सा भिखारी हूं। आप मेरे स्वामी हूं और मैं आपका दास हूं। इस प्रकार प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हरि। इस प्रकार से मेरे अनेक प्रकार की जो विषय वासनाएं हैं उससे मेरा मन ग्रसित हो गया है। तो इन समस्त प्रकार के पापों को पूरी तरह से नष्ट कर दे, यही वो प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार दास और स्वामी में तुलसी ने दास और स्वामी में तुलसी ने समन्वय करते हुए इस भेद को समाप्त कर दिया है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने स्वामी और जो दास के बीच जो संबंध था, यानी समर्पित दोनों तरफ है। जितना समर्पित दास है तो स्वामी भी अपने दास के प्रति समर्पित है, तो दोनों के बीच में समन्वय हो गया, भेद समाप्त कर दिया है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, अर्थात दास दास है, स्वामी स्वामी है, इनके बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। तो तुलसीदास ने राम की भक्ति में दास्य भाव को महत्वपूर्ण माना है। तुलसी के अनुसार राम उन्हीं के स्वामी हैं, उनका मन उन्हीं के श्री चरणों में लगा रहता है। वे दास बनकर राम की सेवा करना चाहते हैं। विनय पत्रिका इसी दास और स्वामी को व्यक्त करने वाला काव्य है। तुलसी ने मन वचन कर्म से प्रभु की आराधना में ईश्वर को समर्पित कर दिया है। तुलसीदास कहते हैं, राम बोला शरण आपकी आया हे स्वामी, आप मुझे अपना दास समझकर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। मैं संसार में रहते हुए अनेक विषय वासनाओं से के जाल में फंसता जा रहा हूं, आप मेरा उद्धार करें। तुलसी इस प्रकार कहते हैं, तू दीन दयाल हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की पाप पुंजहारी। इस प्रकार दास और स्वामी के तुलसीदास ने संबंध करते हुए दोनों के भेद को समाप्त कर दिया है। यानी स्वामी अपनी दास के ऊपर सदैव उसकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो इस तरह से ये था हमारा 7वां पॉइंट जो हमने इसमें दिखाया है। अब 8वां पॉइंट में है, वह है राजा और प्रजा का समन्वय। राजा और प्रजा का समन्वय। तुलसीदास जी ने समन्वयवादी नीति को अपनाया, यानी राजा और प्रजा के बीच में किस तरह का समन्वय या गुण होना चाहिए, ये भी उन्होंने दिखाया है। तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका
काव्य में बताया है कि राजा प्रजा के लिए श्रद्धेय होता है। वह पिता तुल्य होता है। प्रजा को उसकी बात माननी चाहिए। उसकी बात माननी चाहिए। राजा को सदैव प्रजा के हित के लिए सोचना चाहिए। राजा को सदैव प्रजा के हित में सोचना चाहिए। दोनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। अर्थात राजा और दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तो राजा को पुत्र की तरह प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। करना चाहिए। राजा को पुत्र की तरह प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। उसके दुख को उनके लिख सकते, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी लोग सुखी एवं समृद्ध हो। ऐसा कार्य राजा को करना चाहिए। और राजा को हर समय प्रजा की कोई भी बात हो उस मानने के लिए, यानी विवश नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उचित हो तो उस बात को मानना चाहिए। तो पर राजा और प्रजा का समन्वय में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका काव्य बताया कि राजा प्रजा के लिए श्रद्धेय होता है, वह पिता तुल्य होता है। प्रजा को उसकी बात माननी चाहिए। राजा को सदैव प्रजा के हित के लिए सोचना चाहिए। दोनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। राजा को पुत्र की तरह प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी लोग सुखी और समृद्ध हो, ऐसा कार्य राजा को करना चाहिए। जब राजा
और प्रजा दोनों में समन्वय होगा तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, रामराज्य स्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दोनों के बीच में समन्वय होगा तो एक तरह से राम राज्य की स्थापना, राम राज्य जहां कोई भी दुखी नहीं होगा, जहां कोई भी प्रताड़ित नहीं होगा किसी के द्वारा, जहां जाति धर्म का आपसी मनमुटाव नहीं होगा, तो राजा को हमेशा प्रजा के हित के लिए ही सोचना चाहिए। तो ये हमारा 8वां चल रहा था। इसका उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले किस तरह से तुलसीदास जी ने इस रूप को प्रकट किया है, किस तरह से राजा को प्रजा की सेवा में सदैव समर्पित रहना चाहिए। तो अभी 8वां चल रहा है हमारा कि उनके क्या विचार रहे हैं तुलसी जी के राजा और प्रजा के संबंध में, इसको हम पढ़ रहे हैं। राजा को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो राजा को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो प्रजा विरोधी हो, राजा को प्रजा की सेवा के लिए, राजा को प्रजा की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। राजा को प्रजा की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार की तैयार रहना चाहिए। प्रजा को भी राजा के महत्वपूर्ण निर्णय का, राजा को भी यानी प्रजा को भी राजा के महत्वपूर्ण निर्णयों का सम्मान करना चाहिए, जो प्रजा के लिए उपयोगी। तो इस तरह से दोनों को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। तो इसका उदाहरण हम इस तरह से दे सकते हैं कि जासू राजप्रिय प्रजा दुखियारी सो नृप अवसी नरक अधिकारी
अधिकारी। तो इस तरह से ये बताया गया है कि जासो राज्य प्रिय प्रजा दुखियारी सो नरपवसी नरक अधिकारी। जिस राजा को प्रजा का सुख दुख का कोई मतलब नहीं है वह नरक का भागी अधिकारी होता है। इसलिए राजा को सदैव प्रजा के हित में ही काम करना चाहिए। जिसके राजा में प्रजा दुखी है उस राजा का जो सब कुछ सुख है वो क्षण भर में छिन जाएगा। तो इस प्रकार से राजा एवं प्रजा को एक दूसरे राजा और प्रजा को एक दूसरे राजा और प्रजा को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए दोनों को ही विवेकशील होना चाहिए चाहिए। तुलसी ने दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया है। हम ये कह सकते हैं। तो राजा को सदैव प्रजा के हित में ही कोई कार्य करना चाहिए। जो प्रजा के अहितकारी चीज है उसको उसे छोड़ देना चाहिए। जबरदस्ती उस पर कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए। जब प्रजा तभी राजा का सम्मान करेगी जबकि राजा भी प्रजा के प्रति समर्पित हो। दोनों में जो समर्पण भावना है वही कुशल साम्राज्य की नींव रख सकती है। तो ये हमने तुलसी के बारे में इसमें ये पढ़ा। तो किस तरह से एक दूसरे का वो ख्याल रखना चाहिए। प्रजा भी उतना ही विवेकशील होना चाहिए, राजा को भी विवेकशील होना चाहिए। तभी एक अच्छे राज्य की कामना की जा सकती है। तभी हम उस पर विचार कर सकते हैं। अगला हमारा था 8वां पॉइंट, राजा और प्रजा का समन्वय। अब हमारा 9वां पॉइंट आता है, वो किस भाव को व्यक्त करता है। 9वां पॉइंट है भक्ति और दर्शन का समन्वय। दर्शन से तात्पर्य देखना, और यहाँ रहस्यवादी भावनाएं हैं। यहाँ भक्ति के रूप में भी आया है। और इस तरह से यह हमारा 8वां पॉइंट था। अब 9वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट में भक्ति और दर्शन का समन्वय। 9वां पॉइंट में है भक्ति और दर्शन का समन्वय। ये भी विचार व्यक्त किए कवि तुलसीदास ने कि भक्ति किस तरह से होनी चाहिए। तुलसी के रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका में काव्य में भक्ति एवं दर्शन का रूप देखा जा सकता है। यानी भक्ति और दर्शन का रूप समन्वय देखा जा सकता है। दोनों का ही रूप देखा जाए। भक्ति तो है एक समर्पण भाव की भक्ति है, तो वहां
कुछ चरित्र गुणों का भी यहाँ उल्लेख किया गया है। तुलसी के रामचरितमानस और विनय पत्रिका काव्य में भक्ति एवं दर्शन का रूप देखा जा सकता है। तुलसी ने दास्य भक्ति को स्वीकारा है, स्वीकार किया है। तुलसी ने दास्य भक्ति को स्वीकार किया है। दर्शन भी भक्ति का ही अंश है, भक्ति का ही गुण अंश है, हम ये अंश है। दास्य भक्ति को स्वीकार किया है, दर्शन भी भक्ति का अंश है। तुलसी ने भक्ति और दर्शन में, भक्ति और दर्शन में समन्वय कर भक्ति को और अधिक दर्शन को, भक्ति और दर्शन में समन्वय कर भक्ति को और अधिक गूढ़ बना दिया है, यानी रहस्यमय। भक्ति का भी एक रूप है, वो रहस्यमय हो गया है। तो इस तरह से भक्ति और दर्शन में समन्वय कर भक्ति को और अधिक गूढ़ बना दिया है। दर्शन में जीव, जगत, माया, ये सब कुछ ये दर्शन की अभिव्यक्ति, परमात्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति जो हम इस रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी ने भक्ति और दर्शन में समन्वय स्थापित करके और उसे और अधिक गूढ़ बना दिया है। तुलसी की भक्ति बहुत सरल है। तुलसी की भक्ति बहुत सरल है। उसमें राम नाम की गहन अनुभूति है। दर्शन के कारण भक्ति में परिवर्तन आ गया है। दर्शन के कारण उसमें परिवर्तन आ गया है। भक्ति का रूप स्थूल है, तो दर्शन का रूप सूक्ष्म है। इस प्रकार देखिए, इस उदाहरण में देखिए भक्ति के किस रूप को सामने रखा है। तो उदाहरण है गिरा अर्थ जल बीज, गिरा अर्थ जल बीज, सम कहयति भिन्न
अलग नहीं मानता। बंदो सीता राम पद, बंदो सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन, जिन्हीं जिन्हीं परम प्रिय खिन। तो यहां पर बताया है कि समुद्र में गिरने वाला जो जल होता है वो अलग नहीं होता है, वो जल का ही एक अंश होता है। तो भक्ति और दूरदर्शन है वो अलग अलग नहीं है। वो जिस तरह से समुद्र की जल की एक बूंद है जो आसमान से गिरती है, तो वो उससे अलग नहीं हो सकती, वो उसी का ही एक अंश है। तो राम की भक्ति में ही या सीता राम की भक्ति में ही अपने मन को लगाना चाहिए। प्रिय खिन, इनके बिना तो संसार बेकार है, व्यर्थ है। तो यहाँ पर एकता हम देख सकते हैं भक्ति और समन्वय के रूप में। इस प्रकार तुलसी ने भक्ति और दर्शन में समन्वय स्थापित कर एक नया रूप भक्ति में प्रदान किया तो इस तरह से भक्ति और दर्शन का समन्वय स्थापित करके एक नया रूप भक्ति में प्रदान किया है। ये नहीं भक्ति का ही एक रूप है, लेकिन दोनों का समागम हो गया, दोनों का मिलन हो गया। तो वहां जो भेद था वो भी समाप्त हो। दर्शन का मतलब होता है देखना। ये हमारी आंखें हैं, वो सब कुछ देखती है, अनुभूति करती है, लेकिन जो देखते हैं वो वास्तविक रूप से एक सत्य हो ये कहा नहीं जा सकता। वास्तविक रूप से कई बार आंखों को देखी हुई चीज भी एक भ्रम हो जाती है। तो भक्ति का जो रूप है वो अपने आप में ही शुद्ध है। तो इसलिए भक्ति और दर्शन अगर मिल जाए तो इस तरह की जो सूक्ष्म अंतर है, भक्ति स्थूल है, सामने दिखती है, उसका रूप होता है, उसकी आकृति होती है, सगुण रूप में वो होती है, निर्गुण रूप में होती है, लेकिन उसका एक परिदृश्य होता है, उसका एक वातावरण होता है। लेकिन जो दर्शन है वो एक सूक्ष्म विषय है, एक गूढ़ विषय है जिसके बारे में चर्चा की जाती है। तो इस तरह से तुलसीदास जी को हम कह सकते हैं तुलसी के रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका काव्य में भक्ति एवं दर्शन का रूप देखा जा सकता है। तुलसीदास ने दास्य भक्ति को स्वीकार किया है, दर्शन भी भक्ति का ही अंश है। तुलसी ने भक्ति और दर्शन में समन्वय स्थापित कर भक्ति को और अधिक गुण बना दिया है। तुलसी की भक्ति बहुत सरल है, उनमें राम नाम की गहन अनुभूति है। दर्शन के कारण भक्ति में परिवर्तन आ गया है। भक्ति का रूप स्थूल है तो दर्शन का रूप सूक्ष्म। इस उदाहरण में देख सकते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत बिन बिन, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। अर्थात राम और सीता है वो अलग अलग नहीं है। राम यहाँ जो है, राम जो है वो ब्रह्म रूप है, सीता भी उसमें समाई हुई है। सीता प्रकृति रूप है। तो ये जो प्रकृति और ब्रह्म है ये सब दर्शन है। इसमें दर्शन की अनुभूति हुई है। जैसे जल से आसमान से कोई जल गिरता है समुद्र में, तो वो उसी समुद्र के जल का ही कोई अंश होता है जो उस समय वो गिरता है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। अब हमारा 10वां जो पॉइंट होगा, जो तुलसीदास की भक्ति भावना को स्पष्ट करता है, वो है 10वां पॉइंट, दसवें बिंदु में देखिए 10वां है विवेक और ज्ञान का समन्वय। यानी किसी भी भक्ति को करने के लिए विवेक और ज्ञान की होना आवश्यक है। अब हमारा 10वां पॉइंट है विवेक और
ज्ञान का समन्वय, ज्ञान का समन्वय, ये भी इन्होंने माना है कि विवेक और ज्ञान किस तरह से एक नए रूप में सामने आता है। विवेक और ज्ञान का उचित समन्वय, जिसको कवि तुलसीदास ने इस रूप में प्रकट किया है। विवेक और ज्ञान, यानी हम कह सकते हैं विवेक से हमारा तात्पर्य बुद्धि, और बुद्धि, ज्ञान भी बुद्धि का ही विवेक, लेकिन अविवेक के कारण भी अज्ञानता आ जाती है। दोनों में ही अगर विवेकशील व्यक्ति नहीं है तो वो अज्ञानी हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। विवेक यानी बुद्धि, किसी भी अच्छे विचार के ऊपर, अच्छी चीज के ऊपर जो मन में मंथन उठता है, विचार उठते हैं, वो विवेक कहलाता है। और ज्ञान यानी उसके बारे में जो जानना चाहते हैं, हमारी जो जिज्ञासा है, वो ज्ञान कहलाती है। तो विवेक और ज्ञान अगर मिल जाए तो एक नया जो मार्ग है या नई जो दशा है वो हमें प्राप्त हो सकती है। तो विवेक से ही ज्ञान आता है, विवेक से ही ज्ञान का जन्म होता है। अगर विवेक नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। इसलिए विवेक से ही ज्ञान का जन्म होता है। नहीं तो हम अविवेकी को अज्ञानी भी कह सकते हैं, जिसमें बुद्धि नहीं होती, जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, तो उसे हम अज्ञानी कह सकते हैं। तो इस प्रकार कवि तुलसीदास ने विवेक और ज्ञान के ऊपर भी अपने विचारों को इस रूप में प्रकट किया है, जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि विवेक और ज्ञान किस तरह से मनुष्य के जीवन में उपयोगी है। अविवेकी व्यक्ति किस तरह से अपना हित कर लेता है बिना ज्ञान के। इसलिए ज्ञान और विवेक में परस्पर गहरा संबंध है, और विवेक की अनुभूति हमें गुरु ज्ञान से, गुरु कृपा से, ईश्वरी कृपा से, ये सब कुछ विवेक से और ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। तो बिना गुरु के, बिना ईश्वर की कृपा के न तो हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नहीं हम विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु और ईश्वर की कृपा आवश्यक मानी गई है। ये हम पढ़ेंगे